तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग को पता है जेटेट वर्सेस सीटेट, सीटेट वर्सेस जेटेट का जो मामला है वो 12 सितंबर को ही इसका डिसीजन रिजर्व कर लिया गया था। इसके बाद से आप लोगों के तमाम कमेंट आ रहे हैं, सीटेट के भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं और जेटेट के भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर निर्णय कब तक आएगा। सबसे पहले तो ये बात, और दूसरी बात ये कि किसके पक्ष में आएगा। देखिए, फैसला तो आप लोग माथे पे पसीना देख सकते हैं, और थोड़ा सा मैं यदि पंखा चलाने की कोशिश करता हूं कुछ आराम के लिए तो साउंड जो है वो इतना बुरी तरह से कभी कभी इंटरप्ट हो जाता है कि फिर हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो सही से नहीं हो पाता है। तो इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, थोड़ा सा पसीना चलेगा। तो पहले तो ये आप लोग का प्रश्न है कि कितने समय में जो निर्णय है वो आ सकता है। दूसरा कि किसके पक्ष में आ सकता है। तो पहले वाले मुद्दे पे थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। और पहले वाले मुद्दे पे यदि हम लोग बातचीत करना चाहें तो आप लोग को पता है कि कोर्ट का ये कोई बाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन 30 डेज के अंदर एक होता है कि 30 डेज के अंदर विदिन 30 डेज उनको जो ऑर्डर अपना है उसको डिलीवर कर देना है, जजमेंट डिलीवर कर देना है। तो 3 महीने से ज़्यादा का समय तो नॉर्मली नहीं लगेगा। बाकी वो कोर्ट का अपना अधिकार है, वो क्या करते हैं वो 6 महीने भी ले सकते हैं, लेकिन एक हम कह सकते हैं परंपरा, तो एक ट्रेडिशन है इस तरह का कि 3 महीने के अंदर जो जजमेंट है वो डिलीवर कर दिया जाता है। और बीएड बीटीसी का मामला यदि आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें भी लगभग 2-2.5 महीने का समय लग गया था, 11 अगस्त का जो फैसला आया था। तो यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि इसका जो निर्णय है वो जल्दी आ सकता है। कारण ये है कि पहले तो जो पार्टियां हैं, चाहे वो झारखंड सरकार हो या फिर सीटेट के हो, दोनों ही जल्दी से चाहते हैं कि ये मामला क्लेरिफाई हो। एग्जाम कह सकते हैं हो चुका है, और बाकी भी ऐसी चीज़ें हैं कि दोनों तरफ से दोनों पक्ष ऐसा चाहते हैं कि इसका जो निर्णय है वो जल्दी से आ जाए, ताकि आगे का जो प्लान है वो बनाने में आसानी रहे। दूसरा आप लोग का सवाल है, तो निर्णय आप एक तरह से ये मान सकते हैं, मैंने पहले भी बोला है अब भी बोला है कि महीने भर के अंदर जो निर्णय है वो आना चाहिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप दूसरे केसेस का हिसाब लगाएंगे तो 6-6 महीने भी लग जाते हैं जजमेंट डिलीवर होने में, लगे हैं इस तरह के 3 महीने 4 महीने भी लग गए हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मामला काफ़ी हाईलाइटेड भी है, और इसमें सीटेट के बच्चे हों या फिर जेटेट के बच्चे हों या फिर सरकार हो, सभी लोग चाहते हैं कि ये झारखंड में चुनाव भी आने वाले हैं, आप लोग को पता है। तो इस वजह लिहाज से भी सरकार इस तरह का अप्रोच करेगी, इस तरह का एप्लीकेशन भी लगाया जा सकता है कि जल्दी से ये निर्णय जो है वो डिलीवर करें, क्योंकि सरकार को इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि चुनाव से पहले यदि वो वैकेंसी कोई कंप्लीट करवा लेते हैं तो उसका जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट्स में एक अच्छा संदेश जाता है कैंडिडेट्स में, और उनको तो वोट से ही काम है, तो उनका तो ये रहेगा ही। तो उतना समय नहीं लगेगा, हार्डली आप महीना भर मान के चलिए कि हमें एक संभावना है। देखिए, इस पर कोई इस तरह की चीज़ें नहीं कह सकते आप, लेकिन एक संभावना, इस तरह की परिस्थितियां बन रही है कि 1 महीने के अंदर ही जो ऑर्डर है वो डिलीवर हो जाए। दूसरा, फैसला किसके पक्ष में आ सकता है। देखिए, रिटर्न सबमिशन के बारे में कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, और रिटर्न सबमिशन का मतलब ये है कि जो चीज़ें बहस में छूट गई थी वो रिटर्न रूप में हम दे देते हैं, ताकि जब ऑर्डर बनाया जाए तो वो चीज़ें कंसीडर कर ली जाए। यदि जो बहस में चीज़ें छूट जाती हैं तो उसको माननीय कोर्ट, आप लोगों ने ऑर्डर पढ़ा होगा यदि 12 सितंबर को, तो उसमें लिखा था कि यदि कोई रिटर्न सबमिशन आपके पास है तो वो आप दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा मनदीप कालरा सर का। वो एक चैनल पे लाइव आए थे और उन्होंने भी इस मुद्दे का थोड़ा सा जिक्र किया था, और मुझे वो सेटिस्फाई दिखे कि सीटेट की तरफ से वो उनको किया गया था अपॉइंट। तो सीटेट की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने जो है बहस की थी उसमें, और वो काफ़ी सेटिस्फाई दिखे थे कि निर्णय जो है शायद हमारे पक्ष में आ सकता है, क्योंकि मामला कोर्ट का है तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे ही पक्ष में आएगा। मुझे भी जहाँ तक लगता है, सारी हियरिंग की वीडियोस है, मैंने चैनल पे डाली भी हैं, और मुझे भी सुनने से ऐसा लगा कि देखिए, एक टीचर वैकेंसी की बात है तो जाहिर सी बात है एलिजिबिलिटी मायने रखती है, और भाषा भी मायने रखती है, ऐसा नहीं है। और भाषा के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई कंपलसरी इस तरह का नहीं दिया गया है कि नहीं उसको लोकल लैंग्वेज आती ही हो। यथासंभव जो आरटीई की
धारा जो 23 है और 29 है, इसमें इस तरह का मेंशन है कि उसमें यथासंभव मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टैंड नहीं करने वाली। अच्छा, जो JTET के बच्चे हैं वो भी उनका भी प्रयास है और उनका भी अपना पॉइंट है और वो पॉइंट्स एडवोकेट्स की तरफ से रखे भी गए थे, उस पर हमें ज़्यादा जाना भी नहीं है। लेकिन एक कंसर्न तो ये ज़रूर है कि यदि CTET नहीं रहेगा तो थोड़ा कंपटीशन कम होगा और उनका आसानी से सिलेक्शन भी हो जाएगा। और ये तो एक तरह से कह सकते हैं JTET डायरेक्ट नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, वो देखते हैं, अब तो वो कोर्ट को ही समझना है कि कितना इस चीज़ को वो बल देते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से, मैंने मनदीप कालरा सर का जिक्र किया और मुझे भी जो समझ में आया वो मैंने आपसे शेयर कर ही दिया। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि ये मामला महत्वपूर्ण है और ज़्यादा लोगों से जुड़ा हुआ है, बड़े जनसमूह से जुड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि माननीय कोर्ट का जो फैसला आएगा वो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो मिला जुला हो सकता है। इतना तो ज़रूर मुझे लगता है कि CTET बाहर तो नहीं होगा, लेकिन पूरी तरह से JTET को भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का कोई बीच का रास्ता निकल सकता है जिससे दोनों ही अभ्यर्थी, और वास्तव में एक तरह से कहें कि झारखंड सरकार ने बीच का रास्ता तो झारखंड हाई कोर्ट ने बीच का रास्ता तो एक तरह से निकाल के दे ही दिया था, और वो बीच का रास्ता भी कहीं न कहीं CTET अभ्यर्थियों को नागवार गुजर रहा है। वो इसलिए कि आप शामिल हो जाइए, एक नियुक्ति पा जाइए, इसके बाद जो JTET है कंपलसरी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं इस पे कितना मतलब विचार होता है और क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इन मुद्दों को किस तरह से वो अपने तराजू में तौलता है और उसी हिसाब से वो निर्णय आएगा। लेकिन मुझे लगता है फाइनली कि निर्णय जो है वो मिला जुला ही आ सकता है, क्योंकि मामला महत्वपूर्ण है और दोनों ही, चाहे JTET हो या फिर CTET हो, दोनों ही एक बड़े जनसमूह का मामला है। दोनों में ही बहुत ज़्यादा बच्चे प्रभावित होने के चांसेस हैं और कोई ये क्रिमिनल केस तो है नहीं कि उनको जितवा दिया, उनको हरवा दिया। तो इसमें यह है कि कोई इस तरह का ऐसा रास्ता निकल जाए, चूँकि करियर का ही प्रश्न है, तो माननीय कोर्ट, मुझे ऐसा लगता है कि इसका ध्यान ज़रूर रखेगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें को मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।